फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंटेस्टिक। एज वी नो अपना जर्नल कंप्लीट हो चुका सीगा, सो आप आज लेजर स्टार्ट करांगे। ओके चलो राइट बेटा, शायद मैंने बताया होगा कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। जर्नल को ना आप बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, राइट। जो जर्नल थी अपनी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री थी, लेकिन जो लेजर होती है ना, इसको आप सेकंड नेम क्या बोलते हैं इसका? दैट इज प्रिंसिपल बुक, राइट। जर्नल इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर इज द प्रिंसिपल बुक। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ध्यान देखते हैं डेफिनेशन के ऊपर, राइट। ओके, ए कंप्लीट चलो बेटा देखो, ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ कंपनीज ट्रांजैक्शंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेजर होता क्या है बेसिकली? दैट रिकॉर्ड्स दी ऑल द अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, जब जब जर्नल बढ़ेगा तब तब ये बनेगा बेटा। जर्नल जो होता है ना, जो जर्नल आप करते हैं दैट इज फॉर रिकॉर्डिंग। जो जर्नल होता है वो आप रिकॉर्डिंग के लिए करते हैं, लेकिन जो लेजर होता है वो किसके लिए आप करते हैं? वो करते हैं क्लासीफाई के लिए। एज वी नो जर्नल अपनी डे बुक होती है, राइट। डेली की जो भी ट्रांजैक्शन, अगर आपने एग्जांपल भी करी होगी तो 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च ऐसे एंट्रीज होती है, यानी कि डेली बेसिस पे एंट्रीज होती है, तो वो वापस जर्नल में करते हैं, राइट। लेकिन लेजर में क्या होता है? इसको क्लासीफाई करते हैं। जो जो एंट्रीज आपने लिखी है उसको क्लासीफाई करना, बेसिकली कौन कौन से अकाउंट्स में डालना, ठीक है। देन इज लेजर इज मेड फ्रॉम जर्नल। नेचुरली है, अगर जब तक जर्नल नहीं, मैंने बोला भी था ये बात भी, जब तक जर्नल नहीं आएगा तब तक लेजर नहीं समझ आएगा, ठीक है। लेजर करने से पहले अपने जब जर्नल पे पूरी तरह पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। देन क्या कहता है? लेजर इज द मास्टर ऑफ द ऑल अकाउंट्स इन द बिजनेस। जितने भी बिजनेसेस में अकाउंट्स बनाने हैं वो सारा का टोटल को आप लेजर बोलते हैं। अगर पंजाबी में आपको बोलते ना, या हिंदी में ना, इसको खाते बोल देते हैं बेटा। खाते, खाता के आपका खाता का ना, नॉर्मली खाता वर्ड यूज करते हैं आप लेजर में, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन, प्लीज नोट इट डाउन। अब लेजर में ना अपन 3 चीजें सीखनी है बेसिकली। एक तो स्टेप सीखना पोस्टिंग का, सेकंड स्टेप सीखना है कास्टिंग का, एंड अपना स्टेप नंबर 3 इज बैलेंस। बेटा दीज आर द 3 स्टेप व्हिच वी हैव टू लर्न, राइट, इन जर्नल, ठीक है। वन इज पोस्टिंग, अनदर वन इज कास्टिंग, एंड लास्ट वन इज अपना बैलेंसिंग, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है लेजर को करते समय, ठीक है। आई होप आप सभी ने बेटा नोट डाउन कर लिया होगा। तो अपन नेक्स्ट करते हैं, राइट। कैन आई इरेज इट? थैंक यू। सर वो स्टेप जो आपने लिखे हैं पोस्टिंग वगैरह वो नहीं समझ आया, बाकी तो सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेटा चलो अपन उस पर ही ध्यान देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले लेजर का मीनिंग तो अपन ने लिखा, लेकिन उसके अलावा अपन ने और क्या चीज सीखेंगे? उसका फॉर्मेट, ठीक है। लेजर का फॉर्मेट,
जर्नल का याद है ना, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। नाउ लेजर का क्या फॉर्मेट होता है? बेटा दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर। बड़ा बड़ा लग रहा है ना, बट डोंट वरी, अब इसकी सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, दिस इज द फॉर्मेट। नाउ सबसे पहले अपन लिखते हैं डेट, सेकंड पे आएगा पर्टिकुलर, वहां पे लेजर फोलियो लिखा था, यहाँ पे जर्नल फोलियो लिखा, देन इज अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं जर्नल फोलियो भी आपको समझाऊंगा भी, ये जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो क्या होता है। जर्नल के चैप्टर में मैंने बोला था भी एक बार इसको ब्लैंक छोड़ दो, यहाँ पे भी ब्लैंक छोड़ेंगे, इसका कोई काम नहीं है वैसे, बट आप फिर भी समझेंगे तो सही ना होता क्या है, बट अनडाउटली अभी अपने यूसेज में नहीं आएगा ये चीज़ें, ठीक है। ये प्रैक्टिकल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, राइट। दैट इज द फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेबिट, पर्टिकुलर, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ठीक है। अब बेटा जो ये वाली साइड होती है ना, दैट इज डेबिट साइड, ये सेंटर पोर्शन आ गया, और जो ये वाली साइड होगी दैट इज क्रेडिट साइड। वन इज डेबिट एंड अनदर वन इज क्रेडिट। और एक चीज बात ध्यान में रखनी है, जो ये डेबिट साइड आती है ना, ये टू वाली साइड होगी, मतलब कुछ भी लिखेंगे आपका टू टू करके लिखेंगे, और ये वाली जो साइड होगी क्रेडिट साइड, ये बाय वाली साइड होगी, राइट, टू बाय। क्लियर हुआ बेटा? दैट इज द सेंटर पोर्शन, ठीक है। वन साइड इज डेबिट एंड अनदर वन इज क्रेडिट। अब जर्नल में हम लोग जितने भी अकाउंट्स की एंट्रीज करेंगे, आई रिपीट, हम जर्नल में जितने भी अकाउंट्स की एंट्री करेंगे वो सभी का लेजर बनाना पड़ेगा अपने को, सेपरेट सेपरेट। इन एनी केस अगर कोई भी आइटम डबल बार आ जाती है, फॉर एग्जांपल कैश दो बार आ गया, तो अकाउंट एक ही बनेगा, मतलब उसका लेजर अकाउंट एक ही बनेगा। लेकिन अगर कोई भी एंट्री सेपरेट है, अलग अलग आ रही है, जितनी एंट्रीज अलग अलग आ रही है उनका सभी का अकाउंट बनेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। जितने भी लेजर जर्नल में जितनी जितनी अकाउंट्स की एंट्री डालते हैं, फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज का भी बनेगा, कैश का भी बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब कैश का ऑलरेडी बन चुका है तो फिर सिर्फ सेल का ही बनेगा। इज दैट क्लियर? काउंट करने हैं जर्नल करके उसके बाद। अब बेटा ये सीधा लेजर ऐसे नहीं हो सकते, मैंने ये नहीं बोला भी जर्नल आता है तो लेजर हो गया। पॉइंट इज दैट अपने को क्वेश्चन में पहले जर्नल करना पड़ेगा, जर्नल करेंगे तभी अपन लेजर कर पाएंगे, विदाउट जर्नल दैट इज नॉट पॉसिबल लेजर, ठीक है। नाउ क्लियर हो गया, ये टू वाली साइड होती है, ये वाली बाय वाली साइड होती है, ठीक है। अब अपन सीखते हैं भी पोस्टिंग कैसे करते हैं चीजों को। हाउ टू पोस्ट, ठीक है। लेजर में आप चीज़ों को पोस्टिंग कैसे करते हैं ना। कोई भी बेटा एक एग्जांपल लेता हूँ, जनरली जो भी अपने डेली बेसिस पे यूज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे परचेज की चलो ले लेता हूँ, परचेज गुड्स ऑन कैश ₹1000 फर्स्ट जैन को एंट्री, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन कैश 1000, ठीक है। अब पहले सबसे पहले तो आपको जनरल एंट्री करनी सीखनी है। जनरल एंट्री क्या कहती है, कैसे करते हैं जनरल एंट्री। अब गुड्स परचेज करी है तो परचेज आ गया, गुड्स को आप लिखते हैं वर्ड, ठीक है। परचेज अकाउंट पे डेबिट टू क्या कर दूंगा मैं, कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड, फर्स्ट जनवरी 1000 की गुड्स। इज दैट क्लियर बेटा? दैट इज द जनरल एंट्री, राइट। अब मैंने अभी बोला था भी जितने अकाउंट्स की एंट्री करेंगे उतने अकाउंट अपने को लेजर में बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक परचेज का अकाउंट बनेगा, एक कैश का अकाउंट बनेगा, राइट। नाउ दिस वन इज परचेज अकाउंट
और ये किसका बनेगा, कैश का। दैट इज कैश अकाउंट। आई नो बेटा हैबिट नहीं होएगी आपको ये सारे अकाउंट्स बनाने की, लेकिन नो प्रॉब्लम, बनाने पड़ेंगे, धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी आपको। ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली क्रेडिट होती है, ठीक है। तो बेटा ध्यान से रखियो भी अपन ने पोस्ट कैसे करनी, ठीक है। ये मतलब मैं एक बार बता देता हूँ, बस याद रखना, ये डेबिट साइड टू वाली होती है और क्रेडिट साइड बाई वाली होती है। अब ध्यान से, परचेज क्या कहता है, परचेज कहता है परचेज अकाउंट डेबिट 1000 से, ठीक है। परचेज का खाता अपन ने डेबिट करना है कितने से, 1000 से, ठीक है बेटा, ध्यान फोकस रखिए। परचेज क्या कहता, मैंने डेबिट किया अपना खाता कितने से, 1000 से। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे ले आऊँगा, ये वाली साइड है ना डेबिट वाली, तो यहाँ पे ले आया, ठीक है। 1000 परचेज ने बोला था मेरा खाता डेबिट करो 1000 से, कितने को, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को मेरा खाता डेबिट करो 1000 से। इज दैट क्लियर। कैश का क्या था, कैश कहता मेरा खाता क्रेडिट करो 1 जनवरी को, कैश का क्रेडिट साइड लिखना है, ठीक है। ये यहाँ से जोड़ के यहाँ पे आ 1000 कैश बोल रहे 1 जनवरी को। इज दैट क्लियर, ठीक है बेटा। परचेज क्या था, मैंने डेबिट करना अपना खाता 1000 से, और कैश क्या था, मैंने क्रेडिट करना अपना खाता 1000 से। इज दैट क्लियर। अब मेरे को पता है ये वाली साइड टू वाली होती है और ये वाली साइड बाई वाली होती है। अब परचेज देखो, परचेज क्या कहता है, परचेज के खाते में क्या आएगा, जो रिमेनिंग बच गया। परचेज कह रहा है मैं डेबिट किसके कारण हुआ, कैश के कारण, गुड्स परचेज करी थी ना अपन ने, तो यानी कि परचेज के खाते में अपन क्या लिख देंगे, टू कैश। ये वाली वैसे भी टू वाली साइड थी, तो टू कैश यहाँ पर क्लैरिफाई होगा। इज दैट क्लियर। सेम अब कैश क्या कहता, कैश कहता, अब जो बेटा डेबिट साइड होती है ना उसको बाय वाली बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाय वाली साइड और इसको बोलते हैं टू वाली साइड। अब कैश कहता मेरा खाता क्रेडिट करा आपने 1000, किसने करवाया, परचेज ने करवाया। परचेज डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड वालों को बोलेंगे बाय, बाय परचेज। सिंपल बेटा। अगर ये चीज समझ आ गई तो लेजर कंप्लीट है, डोंट वरी। जर्नल पे अपन ने अगर दिमाग ज्यादा लगाया तो इस पे उतना ही कम लगेगा, मेन जर्नल पे फोकस रखना था अपन ने। I don't think that is difficult, right? I repeat how we do that. सबसे पहले अपन ने जर्नल एंट्री करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज कहता मेरा खाता डेबिट करो, डेबिट किया 1000 से, 1000 मैंने अमाउंट लिख दी। कैश कहता मेरा खाता क्रेडिट करो 1000 से, मैंने 1000 अमाउंट क्रेडिट लिख दी, राइट। डेट लिखी 1 जन को, 1 जन को, ठीक है। परचेज को छुपा दिया मैंने, टू कैश आ गए, टू कैश मैंने लिख दिया, और फिर टू कैश कैश कहता मेरा परचेज है, परचेज मतलब बाय वाली साइड होती तो बाय परचेज। ये वाली साइड तो वैसे भी बाय वाली थी, ये वाली टू वाली थी, राइट। तो उसका परचेज के कारण आपने लिख दिया। इज दैट क्लियर बेटा। इसको ही फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, दैट इज पोस्टिंग, राइट। नो डाउट कास्टिंग और बैलेंसिंग पढ़ी है, धीरे धीरे सब सीखेंगे। जस्ट आज तो मैंने पोस्टिंग करवाई है आपको, ठीक है। बट अब एक पॉइंट है सर, अगर ये तो डबल एंट्री थी, टू एंट्री थी सर, अगर कंपाउंड एंट्री आ जाए, बेसिकली ट्रिपल एंट्री आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, तो उसकी भी आप ट्रीटमेंट देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। चलो पहले मैं इसको इरेज कर दूँ बेटे, ये दो अकाउंट बनाए रखता हूँ मैं, जनरल एंट्री उस हिसाब से करता हूँ, ठीक है। करें बेटा, चलो अब मैं एंट्री उस हिसाब से ले लूँगा जो अपने को परचेज और कैश अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ही सीखनी है अपने,
कौन सा अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट भी कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मार्च को परचेज गुड्स ऑन कैश for rupees 10,000 and discount received rupees 1,000। बेटा दैट्स द एंट्री। गुड्स अपने परचेज करी कैश में 10,000 की और डिस्काउंट अपने को मिला 1,000। अब एंट्री क्या करेंगे इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज कितने की करी अपने 10,000 की, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, राइट। मैंने बोला था बेटा विदाउट जर्नल लेजर पॉसिबल नहीं है, बीइंग गुड्स परचेज, राइट। मैं 1 मार्च को ठीक है। अब कैश कितना मिल गया 1,000 का, आपको डिस्काउंट मिल गया यानी कैश में से गया 9,000। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पॉइंट तो अब समझने वाला है क्योंकि कंपाउंड एंट्री आ गई। अब बेसिकली परचेज अकाउंट भी है, कैश अकाउंट भी है और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी है, यानी कि मेरे को 3 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, राइट। तो उसके लिए आप एक और फटाफट खाता बना लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, आई होप आपको दिख रहा होगा बेटा, है ना। चलो, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, राइट। अब 3 खाते अपने बना लिए, ठीक है। अब देखो सेम ऐसे ही करना, पहला स्टेप अपना क्या है, अमाउंट देखनी है। परचेज क्या कहता है मैंने, डेबिट कितने से करना है 10,000 से, परचेज का खाता ये रहा और डेबिट ये है, इसने कितने से करवाना है 10,000 को, डेट है 1 मार्च। इज दैट क्लियर, यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, कैश खाता मेरा खाता क्रेडिट करना है 9,000 से, कैश का ये वाला खाता क्रेडिट, ये वाली साइड डेबिट होती है, ये वाली क्रेडिट, ठीक है। इसका खाता 1 मार्च को 9,000 का अपने, ठीक है, क्रेडिट करना है। गुड्स डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्या कहता है कि क्या करना है, मैंने क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है, ये वाली साइड क्रेडिट है तो इसका क्रेडिट आपको 1,000 कर देंगे 1 मार्च। इज दैट क्लियर। चलो अब देखो, सबसे पहले अब परचेज का खाता हुआ 10,000 से आपने डेबिट किया, राइट, बट दैट्स एक्चुअली अ रॉन्ग। आपका 10,000 से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बेटा परचेज ने 2 तरीकों से 10,000 करा, 9,000 कैश के कारण करा और 1,000 डिस्काउंट रिसीव के कारण करा, राइट। तो अपन 9,000 यहाँ पे कैश के कारण करेंगे, ये वाली साइड 2 वाली थी, राइट, 2 कैश अकाउंट और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। टोटल हो गया ना 10,000 से उसने डेबिट करने को बोला, हमने कर दिया। अब कैश ने कितना बोला 9,000 क्रेडिट करने को, राइट। अब सपोज परचेज को छुपाया मैंने, दोनों साइड लिख दी, डेबिट साइड तो कोई और था ही नहीं, दोनों क्रेडिट साइड थे, क्रेडिट साइड की मैंने आइटम्स लिख दी, ठीक है। अब कैश है, कैश में आ गई प्रॉब्लम। अब क्योंकि कैश क्रेडिट है, ठीक है, एक साइड डेबिट हो रही है, एक साइड उसमें से क्रेडिट हो रही है, मतलब दोनों उसका, बट आपने कौन सी देखनी है, रिवर्स वाली। आपने कौन सी देखनी है, रिवर्स वाली। कैश अपने ऊपर हैंड रखेगा यानी डिस्काउंट को भी छुपा लेगा, डिस्काउंट को छुपा लेगा, रैक कौन गया परचेज। अब परचेज यहाँ पे लिखना है अपने, परचेज ये वाली कौन सी साइड होती है, बाय वाली, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय परचेज। परचेज के कारण 9,000 हुआ है, डिस्काउंट के कारण 9,000 थोड़ी हुआ, परचेज करिए तभी 9,000 हुआ है। इज दैट क्लियर। अब सेम डिस्काउंट भी अपना क्रेडिट वाले की पार्ट को छुपा लेगा, छुपा लिया तो रह कौन गया, डेबिट वाली साइड परचेज रह गया, तो परचेज के कारण ये भी हुआ। लेकिन ये वाली साइड बाय वाली होती है तो यहाँ पर मैं बाय कर दूंगा। बात क्लियर हुई। ध्यान से देखो बेटा, जो एक्चुअल में एक साइड के बराबर होते हैं, ठीक है,
फॉर एग्जांपल कैश ने खुद भी क्रेडिट है और डिस्काउंट भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाले को छोड़ देगा, ठीक है, तो परचेज पे आ जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे सारे। और परचेज तो बेचारा कर रहा था, उसने तो दोनों को लिख दिया अपना, टू कैश टू, टोटल तो 10,000 ही आना, तो उसके खाते में मैंने 10,000 डाल दिया, ठीक है। और परचेज अपना जो कैश है, कैश कहता मैंने परचेज के कारण 9,000 का हुआ, अमाउंट देख लो इसकी 9,000 ये वाली जा रही है, डिस्काउंट की भी ये वाली जा रही है, लेकिन ये देख किसको रहे हैं, परचेज को, यानी अपने वाले को छुपा रहे हैं, राइट बेटा। इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। ये अपना स्टेप 1 है। अभी अपन ने बाकी दोनों स्टेप्स भी सीखने हैं, कास्टिंग करना और बैलेंसिंग करना। इज दैट क्लियर? आई होप यू गेट माई पॉइंट, पोस्टिंग वाला, राइट, ठीक है बेटा। अगर डेबिट साइड 2 आइटम्स है ना, तो फिर डेबिट वाले को छोड़ेगा, लिखेगा क्रेडिट वाले का नेम, लेकिन अमाउंट अपनी वाली लिखेगा। जैसे कैश ने डिस्काउंट वाला क्रेडिट था उसको छोड़ दिया, क्योंकि खुद भी क्रेडिट था, नाम लिखा परचेज का, अमाउंट लिखी अपने वाली, राइट। सेम डिस्काउंट भी क्रेडिट था और कैश भी क्रेडिट था, डिस्काउंट ने अपना नाम कैश वाले का नेम नहीं लिखा, उसने किसका नेम लिखा, परचेज का, क्योंकि वो कैश भी क्रेडिट था तो वो भी क्रेडिट था, इसलिए उसने परचेज का नेम लिखा, लेकिन अमाउंट अपने वाले लिख रहा है। देख लो, अमाउंट को नहीं डिसलोकेट कर देना, ठीक है बेटा। आप इसको देखो, रिवाइज करो, तो नेक्स्ट वीडियो में आप कास्टिंग और पोस्टिंग बैलेंसिंग करके ख़त्म कर देंगे इसको, फिर उसके बाद आप एग्जांपल्स करनी शुरू करेंगे। अनडाउटली अभी मैंने ओपनिंग एंट्री का भी ट्रीटमेंट बताना भी कैसे करते हैं, तो जस्ट रिवाइज दैट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।